हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट के स्किल्स को कि ये क्या होता है, इसको हमने अगर सीखना है तो हम कहाँ से सीख सकते हैं और इसमें किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, कैसे जॉब्स मिल सकती हैं, इसके बारे में सारा समझते हैं। क्योंकि ये भी जो स्किल है ये बहुत बढ़िया स्किल है और ये डिमांड में रहने वाला स्किल है और आने वाले टाइम के अंदर तो इसकी और ज़्यादा डिमांड होगी। तो ऐसे स्किल्स के बारे में हमें नॉलेज कम से कम होनी चाहिए। तो जो लोग अभी 12th करके हटे हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट करी है, उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, तो ऐसे स्किल्स को भी वो समझ सकते हैं कि इनको कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट जो होता है ये क्या होता है। मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है जो कि मार्केटिंग से जुड़ा डेटा जैसे कि एड्स, वेबसाइट्स, विजिटर्स, सेल्स और लीड्स कस्टमर्स की जो होती हैं उनको एनालाइज करता है। यानी कि इन सब चीज़ों को वो एनालाइज करता है और बताता है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क कर रही है। यानी कि जब उसने इन सब चीज़ों को एनालाइज किया तो उसने देखा कि कौन सी स्ट्रेटेजी है जो ज़्यादा वर्क कर रही है, कौन सा पैसा जो है वेस्ट हो रहा है, मतलब पैसा लगाया वो वेस्ट हो रहा है, कौन सा ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कस्टमर को पसंद नहीं आ रही और कौन सी पसंद आ रही है, सेल्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें जो एनालाइज करता है वो होता है मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट। समझ आ गई? बहुत ही आसान है, लेकिन मैंने आपको तरीके से पूरा समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या होता है। ठीक है, मतलब कि आपने डेटा को देखकर एनालाइज करके मार्केटिंग में सही फैसले लेने में हेल्प करनी होती है कंपनीज की। ये आपका काम रहता है, ये होता है डेटा एनालिस्ट। अब जानते हैं कि जो मार्केटिंग एनालिस्ट होता है वो क्या क्या काम करता है। यानी कि उसके पास ये स्किल तो है, लेकिन वो काम क्या क्या करेगा। नंबर 1 पे है जैसे कि फेसबुक है, गूगल एड्स है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि वहां पर कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। वहां पर आपको जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज में नजर आ रहे हैं, वो आपने चेक करना होता है। नंबर 2 है वेबसाइट का ट्रैफिक चेक करना होता है कि कितने लोगों ने वहां पर विजिट किया और कहाँ कहाँ से विजिट किया, कहाँ से आए वो लोग। ये सब चीजें आपने एनालाइज करनी होती हैं, ये आपका काम रहता है। यानी कि वेबसाइट्स पर जो ट्रैफिक आता है उसको एनालाइज करना कि ये ट्रैफिक जो है कहाँ से आ रहा है और कितने लोगों ने उसको वॉच किया। ठीक है। नंबर 3 है कैंपेन्स की रिपोर्ट्स को बनाना, ऐसा वर्क रहता है। नंबर 4 है सेल्स एंड कन्वर्जन्स का जो डेटा है उसको समझना कि किस तरह से ये चल रहा है। नंबर 5 है कंपनीज को बताना कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट रहेगी। यानी कि आप डेटा को पूरा एनालाइज कर रहे हैं, उसको देखकर आप कंपनीज को गाइड कर रहे हैं या जिस भी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किससे आपकी सेल बढ़ सकती है, किससे आपकी घट सकती है, किन चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए और किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए। तो ये कौन लोग करते हैं? मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए। तो ये स्किल्स इसमें आपके पास हो जाते हैं सीखने के बाद। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज कुछ इंसानों में खुद भी होती है कि वो डेटा एनालिस कर सकते हैं, बिना कोर्स के भी कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें इस फील्ड में काम करना है तो हमारे पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। ये मेन चीज़ है जो अब आप समझोगे कि हम स्किल्स कौन कौन से सीखें जिससे कि हम ये काम कर सकें या इस फील्ड में आ सकें। नंबर 1 है बेसिक टू एडवांस स्किल्स के बारे में कि एक्सेल और गूगल शीट ये आपको आना ही चाहिए। यानी कि एक्सेल सिंपल नहीं, एडवांस एक्सेल और गूगल शीट ये आपको आने चाहिए स्किल्स। नंबर 2 है डेटा एनालाइज करना, ये आपको आना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग ये आपकी होनी चाहिए। बेसिक मैथ्स एंड परसेंटेज इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 2 है टूल्स और टेक्निकल स्किल्स, वो कौन कौन से होने चाहिए। नंबर 1 है एसक्यूएल, डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 है पावर बीआई, टैब्ल्यू, चार्ट और बार्स जो होते हैं उस फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट्स बनाना, इसके लिए पावर बीआई और टैब्ल्यू इस्तेमाल होता है।
नंबर थर्ड है गूगल एनालिटिक्स, ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग टूल्स की नॉलेज, जैसे कि फेसबुक एड्स को चलाना, गूगल एड्स को चलाना, इन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक लेवल पे आपको इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। अब है ऑप्शनल स्किल, कि अगर आपके पास ये स्किल है तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, नहीं है तो आपका काम उन स्किल्स के साथ चल सकता है। ऑप्शनल स्किल्स कौन से होते हैं? पाइथन लैंग्वेज जो होती है इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के स्किल्स आपके पास होने चाहिए। कोई बात है आप प्रेजेंट कर पाए, प्रेजेंटेशन बनाकर, ऐसे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स का बनाना ये जरूरी है, ये स्किल आपके पास होने चाहिए। लेकिन ये ऑप्शनल में है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बाकी स्किल्स आपके पास हैं तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो आपके लिए और अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। तो ये है सारा। अब बात करते हैं कि ये वाले जो स्किल्स हैं हम कहाँ से सीखें, उसकी बात करते हैं। तो इसमें फ्री और पेड दोनों तरह से आपको देखने को मिलेंगे, आप सीख सकते हैं। घर बैठे ही आप सीख सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन सीखे जा सकते हैं, फ्री में भी या पेड कोर्सेज भी। तो फ्री लर्निंग जो है वो आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? नंबर 1 है गूगल डिजिटल गैरेज, यहाँ से आप कर सकते हैं। नंबर 2 कोर्सेरा पे आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी इस तरह के फ्री कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 3 है यूट्यूब पर भी आपको चैनल्स मिल जाएंगे, हिंदी में ही मिल जाएंगे, वहां पर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट लर्न, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, फ्री में आपको ये कोर्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यही स्किल्स अगर हमें पेड सीखने हैं, अच्छे से सीखने हैं, तो हम कहाँ से सीख सकते हैं? विद सर्टिफिकेट आपको ये कोर्स देखने को मिलेंगे। तो आप कोर्सेरा से कर सकते हैं, उडमी से कर सकते हैं, सिंपली लर्न से कर सकते हैं, जो कि मैं कई बार इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताती भी हूँ और कई कोर्सेज का मैंने इसमें जिक्र भी किया है। सिंपली लर्न पे तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है और उसमें आपको फ्री कोर्सेज की जानकारी भी दी है। इंटरशाला ट्रेनिंग से आप कर सकते हैं, तो आप पेड कोर्स भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जो है बहुत सारे फ्री कोर्सेज में भी मिल जाता है, और पेड कोर्स में थोड़ा ये हो जाता है कि एडवांस लेवल तक आप सीख लेते हैं। तो ये आपको घर से ही सीखना होता है, कहीं जाकर नहीं, क्योंकि वीडियो फॉर्मेट्स में ही होते हैं, तो आप घर बैठे ही इसको सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आपको जॉब्स कहाँ से मिल पाएंगी? तो आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, इंडीड के साथ जुड़ सकते हैं, naukri.com से जुड़ सकते हैं, ग्लासडोर से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर ऐसी जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी, इनके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। अब जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स या रिमोट जॉब्स इस स्किल्स के लिए आपको कहाँ से मिलेंगी? तो इसके लिए भी आप लिंक्डइन पर रिमोट वाला जो फिल्टर है वो लगा सकते हैं, रिमोट जॉब्स देखने के लिए, तो आपको शो हो जाएंगी। कंपनी के जो करियर पेज होते हैं, किसी भी कंपनी में आपको पता है कि इस कंपनी में ऐसी जॉब्स निकलती हैं, तो उसका जो करियर पेज होता है वहां जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। करियर पेज पर कंपनी के आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि जब वैकेंसी निकलेगी तभी भी। आपका प्रोफाइल उनके पास चला जाता है, अगर उन्हें जरूरत होती है तो वो जरूर मेल करते हैं आपको। तो ये बात आप ध्यान रखा करो, किसी भी कंपनी के करियर पेज पर जो उनका ईमेल एड्रेस होता है वहां पर आप रिज्यूमे भेज सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होती दिक्कत परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कंपनीज भी जॉब्स निकालती हैं इंडिया में रिमोट जॉब्स के लिए, तो आप उधर से भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है कि इन स्किल्स के थ्रू आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अगर जॉब नहीं करनी तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म है अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर, वहां पर जाकर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। कैसे? यानी कि वहां पर आपको क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे जिन्हें ये काम करवाना है, डेटा एनालिस्ट का काम करवाना है, मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट का काम करवाना है, यानी कि अपनी कंपनी को ग्रो करवाने के लिए, या उनके पास कोई और बिजनेस है उनको ग्रो करवाने के लिए, तब वो आपसे जुड़ सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ से क्लाइंट मिल सकते हैं, आपका प्रोफाइल बना होगा, आपके पास अच्छे रिव्यूज होंगे, तो आपको वो जरूर कांटेक्ट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स आपको देंगे। तो लगातार आपको यहाँ से काम मिल सकता है, और यहाँ पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि अच्छा पे करेंगे आपको, ठीक है। तो आप इन स्किल्स के थ्रू फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, यानी जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन स्किल्स की डिमांड भी है या नहीं, ये भी एक डाउट निकालते हैं। तो इसका आंसर है यस, इस स्किल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। नंबर 2 है हर कंपनी जो है ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, तो इसलिए इन स्किल्स की जरूरत है।
नंबर थर्ड है एड्स के ऊपर जो पैसा है वो सही जगह पर लगाना जरूरी है, तो इसके लिए इनकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि डेटा को बिना देखे कोई भी मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है, यानी कि डेटा ही तो बताएगा क्या सही है क्या गलत है, कहाँ मार्केटिंग हमें जरूरत पड़ेगी करने की कहाँ नहीं पड़ेगी, तो डेटा देखकर ही तो हम बताएंगे, तो इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इनकी डिमांड है। नेक्स्ट है कि फ्यूचर प्रूफ स्किल्स मानी जाती है ये, यानी कि इन स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आगे भी रहेगी। ठीक है, अब जानते हैं कि ऐसे स्किल्स में काम करने के लिए क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए। ग्रेजुएशन हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम में, कॉमर्स आर्ट साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हैं, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि डिग्री से ज़्यादा स्किल्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास स्किल्स बहुत बढ़िया है, जस्ट अभी आपने 12th करी है लेकिन इन स्किल्स में आप माहिर हो गए, मास्टरी कर ली, तभी भी आपको चांस मिल सकता है, लेकिन साथ साथ ग्रेजुएशन आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, यानी कि 12th पास और स्किल्स वाले जो लोग हैं वो भी एंट्री लेवल की जॉब्स यहाँ पर पा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जॉब्स नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी एक एडवाइस रहती है कि आप 12th के साथ ये स्किल्स आपने सीख कर वर्क तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करनी चाहिए आगे अच्छी ग्रोथ के लिए। अब बात करते हैं सैलरी की, कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, इसमें अभी एंटर ही हुए हैं, तो कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। अगर आप इंडिया के अंदर फ्रेशर्स हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 6 लाख पर एनम के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी, यानी कि 25 से 50 हजार के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है, अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया दिया है। और इसके अंदर अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तभी भी आपको 10 हजार से 25 हजार पर मंथ तक इंटर्नशिप भी मिल जाती है, क्योंकि इन प्रोग्राम्स पे इंटर्नशिप भी काफ़ी मिलती है, तो उसमें भी आपको सही पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिमोट वर्क और इंटरनेशनल वर्क के लिए, तो वहाँ पर आपकी इनकम कैसी रहती है। तो इधर तो आपकी 50-60 हजार रुपए से स्टार्ट होकर 1-1.5 लाख तक आपकी पर मंथ इनकम हो सकती है। अब बात करते हैं अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तब आपका क्या हिसाब रहता है। 2-3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 8 से 12 लाख पर एनम के बीच में आपको इनकम हो सकती है, यानी आपको सैलरी मिल सकती है। ये आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया है। अगर आपके पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 to 25 लाख पर एनम के बीच का जो पैकेज है वो मिल सकता है। अब बात करते हैं कि फ्रीलांसर्स इसमें कितना कमा सकते हैं। वो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 50-60 हजार रुपए से लेकर 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारा अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया है सैलरी का या फ्रीलांसिंग में आपकी इनकम का, कि इतना आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि क्या हिंदी लैंग्वेज वाले, यानी कि हिंदी मीडियम से जिन्होंने पढ़ाई करी है, वो लोग इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। नंबर 1 है कि ये जो कोर्स होते हैं, ये जो स्किल्स आपने सीखने हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर इंग्लिश में भी है तो थोड़ा बहुत करके आप उसको समझ सकते हैं। नंबर 2 है टूल्स जो होते हैं, यानी जो स्किल्स हैं, जो टूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर 3 है रिपोर्ट बनाने के लिए सिंपल इंग्लिश में ही रिपोर्ट बनानी होती है, वो आप कर सकते हैं। यानी धीरे धीरे आपके स्किल्स के साथ साथ ये चीज अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, बेशक आपने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई करी है। उसके बाद है अगर स्पोकन इंग्लिश आप चाहते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे, इन स्किल्स के साथ खेलते जाएंगे, काम करते जाएंगे, तो वो चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाती हैं। तो हिंदी मीडियम में भी जो बच्चे पढ़े हैं, अगर वो चाहते हैं इन स्किल्स को सीखना और इसमें काम करना तो वो कर सकते हैं। इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो स्किल्स हैं ये किसके लिए ज्यादा बेस्ट रहते हैं, यानी कि ये जो स्किल्स हैं किसके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। नंबर 1 है जॉब सीकर्स, जिनको जॉब की जरूरत है या जॉब करनी है वो लोग कर सकते हैं। नंबर 2 हाउस वाइफ्स हैं अगर आप, वो कर सकते हैं, यानी कि कुछ टाइम फ्रीलांसिंग करके ये काम कर सकते हैं। नंबर 3 है करियर चेंज करने वाले जो लोग हैं वो कर सकते हैं, यानी पहले किसी और में काम कर रहे हैं, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो ऐसे स्किल सीखकर वो अपने करियर को चेंज करके यहाँ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश ग्रेजुएट्स, अगर आप हैं तो वो तो कर ही सकते हैं।
नेक्स्ट है, आप यूट्यूबर हैं या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी बैकग्राउंड है, तो उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको हर बात मैक्सिमम कवर कर दी है। अभी भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो खैर आप निकाल ही लाएंगे, कुछ ना कुछ कमेंट तो आप करेंगे ही, और मेरे लिए और अच्छा रहता है कि कुछ ये चीज आपने नहीं बताई तो नेक्स्ट में फिर कवर हो जाती है, या मैं कमेंट्स के थ्रू भी कर देती हूँ। तो ये आपकी आदत जो है बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि आप कुछ ना कुछ फिर भी निकाल के ले ही आते हैं। मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी रह जाता है, वो आप छांट लाते हैं। तो अच्छी बात है, चैनल इसी तरह ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तभी इसका फायदा है और दूसरों को भी फायदा होता है। क्योंकि जब कमेंट्स की रिप्लाई आती है या मैं कहीं पर और पोस्ट वगैरह में कोई डाउट्स आपके क्लियर करती हूँ, तो इससे और लोगों को भी फायदा होता है। तो इन स्किल्स के बारे में आज मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करा है कि कौन कौन कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इस इन स्किल्स की कहाँ कहाँ जरूरत होती है, कैसे जरूरत होती है, सब बातें मैंने कवर करी है। बहुत बढ़िया स्किल्स हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं सीख कर इसमें अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी इनकम भी अच्छी होगी और रिमोट जॉब्स भी मिल जाती हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।